तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट यू लाइक। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम कॉस्मिक किंग थॉर के इश्यूज को कवर कर रहे हैं, आज हम कॉस्मिक किंग थॉर के एपिसोड 6 को कवर करने जा रहे हैं। पहले 5 इश्यूज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो नहीं किया तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले रीकैप। पिछली एपिसोड में हमने देखा थॉर और गैलेक्टस ब्लैक विंटर से लड़ रहे थे। आज तक के सबसे पावरफुल अटैक थॉर ने अपने सारे विलन्स के ऊपर किया। ब्लैक विंटर के माइंड लूप में थॉर ने अपने आज तक के सारे विलन से लड़ाई की। पिछली एपिसोड में हमने और भी देखा कि ब्लैक विंटर थॉर की डार्क फॉर्म ले लेता है और अब हम सबको ये पता चल चुका है कि गैलेक्टस ही हेराल्ड है ब्लैक विंटर का, और अभी तक गैलेक्टस थॉर से झूठ बोल रहा था। अब क्या होगा हम देखते हैं। ब्लैक विंटर के इस यूनिवर्स में आने के चंद महीनों बाद नॉरिन एस्गार्ड में थॉर के थ्रोन रूम के सामने खड़ा हुआ था। वो थॉर को कहता है, माफ़ करना थॉर, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। लेकिन सिल्वर सर्फर थॉर की तरफ देखने के बाद कहता है, तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है थॉर। थॉर पूरे तरीके से ड्रंक था। थॉर कहता है, नॉरिन तुम्हें क्या काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। ये सुनते ही सर्फर थॉर के सामने झुक गया। द बैटल थॉर, सारी गैलेक्सीज में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने तुम्हारी थंडर नहीं सुनी। वो वैक्यूम तक को जी रही थी। मुझे जानना है तुम्हारे और ब्लैक विंटर के बीच में क्या हुआ था। लेकिन थॉर, उसका सर्फर की बातों पे कोई ध्यान ही नहीं था। वो बस पिए ही जा रहा था, मानो वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका हो। सर्फर फिर कहता है, थॉर, सिर्फ ने मुझे बताया कि तुम कई महीनों से आइसोलेशन में हो। तुमने इन महीनों में किसी से भी कोई बात भी नहीं की, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं इतना काबिल तो ज़रूर हूँ कि वो सब कुछ जान सकूँ जो तुम्हारे और ब्लैक विंटर के बीच में उस दिन हुआ था। मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो, बल्कि तुम हम सब से कुछ छुपा रहे हो। थॉर कहता है, किसी ने भी वो नहीं देखा था जो मैंने उस दिन देखा था नॉरिन, इसलिए सिर्फ मुझे ही अकेले ही इसे कैरी करना होगा। तो सर्फर कहता है, अच्छा, तब तो ये काफ़ी मुश्किल होगा, है ना। पूरे यूनिवर्स को बचाए रखने का बोझ सच में काफ़ी भारी होता है। थॉर ने कहा, हाँ, पर उससे भी भारी मेरा हैमर है सर्फर। और गाइस, म्योनीर सच में हैवी हो चुका था। थॉर ने सिर्फ उसे सरफेस पे रखा ही था कि आसपास की सारी सरफेस एरिया टूट चुका था। सिल्वर सर्फर कहता है, मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है थॉर, लेकिन मुझ जैसे बीइंग के लिए जिसने स्पेस और टाइम में ट्रैवल किया है, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ टेल मी थॉर। पहले तो थॉर चुप रहा, लेकिन फिर वो बोलने लग पड़ा। वो सर्फर को वो सब कुछ बताने लग पड़ा, और फिर हमारी कहानी वहीं से शुरू हुई थी जहाँ से पिछला इशू ख़त्म हुआ था, यानी ब्लैक विंटर से। ब्लैक विंटर अब थॉर की फॉर्म ले चुका था, जो अपने हेराल्ड गैलेक्टस को लेने आया था। गैलेक्टस कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारा हेराल्ड नहीं हूँ। गैलेक्टस, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, उल्टा मैंने तो कई करोड़ों साल पहले तुमसे ये वादा लिया था कि अगर तुम मुझे सर्व करते हो तो मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। लेकिन तुमने क्या किया, मुझे धोखा दे के वहाँ से भाग आए। वो तुम थे गैलन, जो तब से लेके आज तक अपने फेट से भागता आया है। तुमने ढूंढते हुए मुझे कई करोड़ों साल लग गए, और तुम मुझे कहाँ मिले, इस तबाही का कार पे खड़े यूनिवर्स में। मैंने तुम्हें तुम्हारी सोच से भी परे की शक्ति दी गैलन, और अब मैं उसे वापस लेने आया हूँ। और गाइस, ये बोलते ही ब्लैक विंटर गैलेक्टस को एक प्लेनेट पर दे मारता है। थॉर ये सब बस देखे जा रहा था, पर फिर गैलेक्टस उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, थॉर जल्दी करो, जब तक ब्लैक विंटर इस फॉर्म में है हमें उसे रोकना होगा। और गाइस, फिर अचानक एक थंडर ब्लास्ट गैलेक्टस पर आ गया। थॉर गुस्से में था। स्टे डाउन गैलेक्टस। गाइस, शायद अब थॉर को समझ आ गई थी कि गैलेक्टस उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। गैलेक्टस ने कहा, हाउ डेयर यू लिटिल गॉड, तुमने मुझ पर हमला किया एस्गार्डियन, तुम भूल कैसे सकते हो।
कि ब्लैक विंटर और इस यूनिवर्स की तबाही के बीच में सिर्फ हम दोनों खड़े हैं। पर थॉर कहता है गलत, सिर्फ मैं तुम्हारे और ब्लैक विंटर के बीच में खड़ा हूँ। अब बस बहुत हो गया। और गाइस, थॉर अब गैलेक्टस पर हमला कर देता है और गैलेक्टस कहता है तो फिर यही सही। और गैलेक्टस भी पावर कॉस्मिक का एक डेडली ब्लास्ट थॉर पर फायर कर देता है। मैं पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ लिटिल गॉड, तुम मुझे हरा नहीं सकते। थॉर ने कहा, लेकिन ये पावर भी मैंने ही तुम्हें दी है। तुमने मेरे से झूठ बोला, तुमने मुझे एक ऐसी बैटल में ला के खड़ा कर दिया जिससे मैंने शुरू किया ही नहीं। तुम भूल गए कि मैं सन ऑफ ओडिन हूँ, किंग ऑफ एस्गार्ड, द गॉड ऑफ थंडर एंड स्टॉर्म। और गाइस, ये बोलते ही थंडर स्टॉर्म का एक जोरदार ब्लास्ट थॉर गैलेक्टस पर हमला कर देता है। गैलेक्टस हार जाता है, उसकी पावर जा चुकी थी। गैलेक्टस हैरान था, मेरी पावर? तो थॉर ने कहा, मैंने उसे बिल्कुल वैसे ही छीन लिया जैसे पहले पावर कॉस्मिक को तुम्हारे शेल्फ से निकाल लिया था। मानो वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हो। लेकिन विंटर थॉर कहता है, मैं उससे निपट लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम इस बैटल को सरवाइव नहीं कर पाओगे और मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और अगर विंटर तुम्हें वापस चाहता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और फिर गैलेक्टस कहता है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। और गैलेक्टस ने थॉर पर फायर करना चाहा, लेकिन उसकी शक्ति जा चुकी थी और अब वो थॉर के पास थी। गैलेक्टस का अंत उसके करीब आ चुका था। थॉर अपनी सारी थंडर पावर को चैनलाइज करते हुए कहता है, गैलेक्टस गैलन ऑफ डार्क, मैं थॉर किंग ऑफ एस्गार्ड, सन ऑफ ओडिन, तुम्हें काउंटलेस प्लैनेट को कंज्यूम करने के जुर्म में अर्थ के लिए, एस्गार्ड के लिए और तमाम प्लैनेट्स के लिए मौत की सज़ा सुनाता हूँ। और ये कहते ही थॉर म्योनीर से पूरे थंडर को चैनलाइज करने के बाद म्योनीर को गैलेक्टस पर दे मारता है। और फिर एक नेमलेस प्लैनेट पर गैलेक्टस गैलन ऑफ डार्क वहीं पर अपने अंत के पास पहुंच जाता है। लेकिन गैलेक्टस मरते मरते कह गया, तुम्हें ये पता भी नहीं है कि तुमने क्या किया, सन ऑफ ओडिन। और गैलेक्टस वहीं पर मर गया। और ब्लैक विंटर ये सब कुछ देख रहा था और वो कहता है, थॉर, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब मुझे गैलेक्टस को यहाँ से लेकर जाना है और उसके बाद मैं तुम्हारे यूनिवर्स को जिंदा छोड़ दूँगा। थॉर ने कहा, आज तुम यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाओगे विंटर। ब्लैक विंटर ने कहा, मुझे टेस्ट मत करो थॉर, गैलेक्टस को तुम्हें यहाँ से लेके ही जाऊँगा, वरना तुम्हारा यूनिवर्स आज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है, लेकिन गैलेक्टस अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है। लेकिन थॉर कहता है, नहीं, अब गैलेक्टस मुझे सर्व करता है। तो ब्लैक विंटर ने कहा, इसका तुम क्या करोगे? एक ट्रॉफी की तरह सजाओगे? एक गुलाम बनाओगे? क्या थॉर, एक वर्ल्ड ईटर तुम्हारे जैसे लिटिल गॉड के लिए क्या कर सकता है? एक बॉम्ब। और ये बोलते ही थंडर म्योनीर से फ्लो करने लग पड़ा। लेकिन ये पावर बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि गैलेक्सीज में दूर दूर तक हर किसी को ये पावर फील हो रही थी। आज या तो थॉर जिंदा रहेगा या तो ब्लैक विंटर, इन दोनों में से एक का मरना तो पक्का था। डार्कनेस पूरे यूनिवर्स को घेरती चली जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच में पावर कॉस्मिक से भरा हुआ थॉर ब्लैक विंटर को चैलेंज कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर थॉर ने अपने अंदर के सारी थंडर पावर को चैनलाइज किया और बूम, और सब कुछ खत्म हो गया। आज एक लिटिल गॉड ने ये कर दिखाया जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। द एंड ऑफ एवरीथिंग, यानी ब्लैक विंटर खत्म हो चुका था, लेकिन थॉर अभी भी जिंदा था। उसने गैलेक्टस की पावर्स और बॉडी को एक बॉम्ब की तरह यूज करके ब्लैक विंटर को खत्म कर दिया। अब ब्लैक विंटर का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही बचा था, जिसने कहा, तुमने मुझे हरा के कुछ हासिल नहीं किया था और तुम अपना अंत से नहीं बच सकते। क्या तुम जाते जाते अपना अंत देखना नहीं चाहोगे? और फिर
थॉर ने कुछ ऐसा देखा जिससे किसी की भी रूह कांप जाती। ये क्या था किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि सिर्फ इसे थॉर ने ही देखा था। और यही जानने के लिए सिल्वर सर्फर थॉर के सामने बैठा हुआ था। वो कहता है, चाहे तुम कुछ भी कह लो थॉर, मुझे गैलेक्टस की मौत का दुख है। उसकी भी जर्नी मेरी तरह ही स्टार्ट हुई थी। उस जैसे मॉन्स्टर के लिए एस्गार्ड में कोई जगह नहीं है नॉरेन। जो हो गया वो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते। तो सर्फर ने कहा, हाँ थॉर, पर थॉर, ब्लैक विंटर ने तुम्हें क्या दिखाया था? तुमने असल में देखा क्या था? तो थॉर ने कहा, मैंने सिर्फ देखी डार्कनेस और कुछ नहीं। तो गाइस, थॉर के ये बोलते ही हम देखते हैं थैनोस को, जिसके हाथ में म्योनीर था, जिसके ऊपर सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे और थैनोस के साथ सारे अवेंजर्स की ज़ॉम्बी आर्मी थी। तो इस वजह से थॉर इस पूरे टाइम किसी से भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि जो उसने देखा था वो बहुत भयानक था, क्योंकि ये सिर्फ उसका नहीं सबका था और ये बहुत भयानक था। तो गाइस, इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। पिछली सारी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। गुड बाय।